प्रधानमंत्री तो 8 साल से खाली बोल रहे हैं, कर रहे हैं कहाँ? खाली भोंपू है, बोल रहे हैं खाली भोंपू है। हाँ भोंपू है मोदी जी खाली बोल रहे हैं। मिला कहाँ अब तक? 16 करोड़ को रोजगार मिल जाना चाहिए था। बीजेपी का शासन था तो उसके पूर्व विधायक के चरचर लोगों का हत्या 1 महीने के अंदर में किया गया, तो वो कौन राज था? बीजेपी हमको ये बताया कि उनके पूर्व विधायक चित्तरंजन जी के परिवार का चरचर लोग का हत्या 1 महीने के अंदर किया गया, वो कौन राज था? आज जो कर रहे हैं कि जंगल राज है, वहाँ तक तो विधायक के परिवार भी नहीं सुरक्षित थे और हम लोग को कहते हैं कि जंगल राज है। कंपटीशन को रोज ये नहीं है, नौकरी नहीं है। ये तो तेजस्वी जैसा नेता पहुंचा हुआ कि सब आदमी की खुशी है कि नौकरी देगा तो मेरा बेटा लग जाएगा, ये अधिक काम करेगा। शादी कहते हैं कि घर घर में झंडा कह रहे हैं और घर घर में रोजगार नहीं बोलते हैं मोदी जी। बहुत खुशी है, उनको पहले मंत्री बनना चाहिए था। लालू जी के राज और लालू जी और राबड़ी जी, उनको लालू जी के राज में ही मंत्री बनना चाहिए था। लेकिन गलती है कि नहीं बने? गलती नहीं, मौका नहीं मिल पाया, ऐसा गलती इसमें कहाँ कोई बात है, किसी का गलती नहीं। क्या लग रहा है आप विकास की गति पकड़ेगी? विकास का तो ही गति और रोजगार का ही गति है। रोजगार मिलेगा काम का। भाजपा वाला इसे क्या बोल? भाजपा वाला का तो गया मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके ही इतना सत्ता होगा, काम का सारा बेरोजगार कर दिया। तेजस्वी जैसा नेता आया कि यहाँ रोजगार की कह रहा है, कहाँ गया 15 लाख रुपया? नहीं आया खत्म। किसका खत्म आया? पूछिए ना माइक सिलेक्शन कहाँ कहाँ आ गया, एक भी नहीं आया। कितना को 74,000 आदमी को अधिकार जो बेरोजगार कर दिया, सारे फैक्ट्रियां बंद कर दी। 18% GST हर आदमी से तहसील रहा है। बता दीजिए आप क्या ये स्थिति है? इतनी महंगाई आप देखे थे? ये बेरोजगारी है, महंगाई है। जिनका बच्चा भी कर रहा है उनका पढ़ के घर में बैठा हुआ क्या बीत रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि जब वो सरकार में थे तो सरकार में क्यों नहीं चर्चा कराते थे, क्यों नहीं सरकार चर्चा कराते थे, और अब जब वहाँ से मामला हटा है तो आज कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया। बदनाम कर रहे हैं लोग। लिपि सिंह सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जिस तरह से सरकार बदनाम हो, ये लिपि सिंह और RCP सिंह का जो है गठजोड़ जो चल रहा है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, सरकार को बदनाम करने का। आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। रामानंद यादव बहुत पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और उनको बहुत दिनों के बाद राजद अब मंत्री बनाने जा रही है और उनके साथी जो है, उनके समर्थक जो हैं, फतुआ से चल के यहाँ राजभवन मार्ग के पास आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप फतुआ से आए जी? रामानंद यादव के सपोर्ट में आए? हाँ, बहुत मतलब वरिष्ठ नेता है रामानंद यादव। हाँ, दानापुर से चुनाव लड़ा करते थे जी, और 3 टर्म से फतुआ से लड़ रहे हैं जी। और एक बहुत बड़ा उनको पद मिलने जा रहा है, मंत्री पद। मिलना ही चाहिए था, ये तो पहले मिलना चाहिए था। पहले मिलना चाहिए था। हाँ, राजद ने देर कर दी। हाँ तो देर तो कर ही दे। आप खैर चलिए, देर हुआ दुरुस्त हुआ। देर आए दुरुस्त है। चलिए आगे, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं रामानंद जी के क्षेत्र कछुआरा से, संपाचक ब्लॉक में पड़ता है। संपाचक ब्लॉक से आए हैं आप? का क्षेत्र पड़ता है। हाँ, तो रामानंद जी के सपोर्ट में है ना? सपोर्ट में क्या, उनके कर्ज करता है, उनके यहाँ उनके बहुत खुशी है। उनको पहले मंत्री बनना चाहिए था। लालू जी के राज और लालू जी और राबड़ी जी, उनको लालू जी के राज में ही मंत्री बनना चाहिए था। लेकिन गलती है कि नहीं बने? गलती नहीं, मौका नहीं मिल पाया, ऐसा गलती इसमें कहाँ कोई बात है, किसी का गलती नहीं है। पहले बनना चाहिए था, किसी ने गलती किया होगा ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि गलती नहीं है। गलती थोड़ा है, नहीं गलती क्या कर रहेगा? जो नहीं बना, मान लीजिए हो सकता है उनको मौका नहीं। कौन मंत्री पद मिल रहा है, कुछ आइडिया है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग का ऐसा लगता है, विश्वास, अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि चूंकि वो शिक्षा से जुड़े रहे हैं तो शिक्षा मंत्री उनको बनाया जाए। आलोक मेहता जी को बनाया जा रहा है शिक्षा मंत्री। अभी तो हमको जानकारी नहीं है। आप लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया के लोग। अच्छा, सुनने में आया कि आलोक मेहता जी जो है कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर है। हाँ, इंजीनियर है, तो उनको बनाया जाएगा। तो हो सकता है उनको बनाया जा सकता है। सिविल इंजीनियर है, ये से सिविल इंजीनियर है वो। अच्छा, सिविल इंजीनियर। ओके, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग तो अभी आए हैं गया से। गया से? हाँ। किसके सपोर्ट में आए हैं? हम लोग सर्वजीत पासवान के सपोर्ट। सर्वजीत पासवान जी। हाँ। चलिए, तो वो भी मंत्री बन रहे हैं? हाँ, वो भी मंत्री बन रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप विकास की गति पकड़ेगी? विकास का तो ही गति और रोजगार का ही गति है। ये तो गया कौन वाला गति? भोजपुरी वाला गति की
रफ्तार वाला गति, रफ्तार रफ्तार ये होता है कि गति हो गया है एकदम। देखते हैं अभी तो ऐसा अथी बना कि तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे और अभी जैसे मंत्री पद होना उसके पहले घोषणा हो जाती है गांधी मैदान में। ऐसा भी देखिए नेता है, घोषणा कर दिए नीतीश। घोषणा तो जमीन पर उतर रहा है। आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा था वो पूरा किया, एकदम काम होगा। कल से जो हाँ एकदम काम करेगी, पूरी रफ्तार के साथ काम करेगी और रोजगार मिलेगा काम का। भाजपा वाला इसे कहे बोल, भाजपा वाला का तो गया मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके ही इतना सत्ता होगा, काम कहाँ? सारा बेरोजगार कर दिया। तेजस्वी जैसा नेता आया कि यहाँ रोजगार की कह रहा है, कहाँ गया 15 लाख रुपया? नहीं आया खत्म। किसका खत्म आया? पूछिए ना मार्क्स सिलेक्शन कहाँ आ गया? एक भी नहीं आया। कितना को बेराजी 74,000 आदमी को अधिकार जो बेरोजगार कर दिया, सारे फैक्ट्रियां बंद कर दी, 18% GST हर आदमी से तहसील रहा है। बता दीजिए आप क्या ये स्थिति है? इतनी महंगाई आप देखे थे? ये बेरोजगारी है, महंगाई है। जिनका बच्चा भी कर रहा है उनका पढ़ के घर में बैठा हुआ क्या बीत रहा है? मोदी कहते हैं कि घर में झंडा कह रहे हैं और घर में रोजगार नहीं बोलते हैं मोदी जी। मोदी जी कहते हैं कि अगर सुविधा चाहिए तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ महंगाई बढ़ेगी। सुविधा चाहिए तो महंगाई बढ़ेगी और सारी बंद कर रहे हैं। हाँ नहीं, कांग्रेस थी तो महंगाई नहीं बढ़ रहा है। मेट्रो बोलने ला के दे दिए। मेट्रो लाने से क्या होगा? मेरा बेटा की नौकरी लग जाएगा, पढ़ के घरे बैठल है। तो कंपटीशन के कहाँ कंपटीशन हो? रोज ये नहीं है, नौकरी नहीं है। ये तो तेजस्वी जैसा नेता पहुंचा हुआ कि सब आदमी को खुशी है कि नौकरी देगा तो मेरा बेटा लग जाएगा, ये अति काम करेगा। शादी विवाह भी सुनते रुका हुआ है और सारा काम है रुकलता बिहार का। तो मंदिर मस्जिद के सरकार चला रहा था। कस्बा विधानसभा से आप किसके सपोर्ट में है? मोहम्मद आफाक आलम। अच्छा, कौन सा मंत्री पद मिलने का उम्मीद है उनको? जो मिल जाए, अभी तो बात नहीं तय नहीं। जो मिल जाए, जो मिल जाए उसी में खुश हैं। हाँ अच्छा, जो आप लोग भी बताइए, अब संख्यक नेता है वो, भाजपा में संख्यक नेता कितना कमी का है जी? अब का है उसके बारे में तुमको पता नहीं है ना, काहे कमी है। GST का तपन सब में GST लगा दिया, दूध दही सब पर, खाने पीने सब पर महंगाई हो गया। अच्छा, भाजपा वाला कहती है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, कहने का मतलब बहुत पहले से लोग कहते हैं और लोग कह भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जब वो सरकार में थे तो सरकार में क्यों नहीं चर्चा कराते थे, क्यों नहीं सरकार चर्चा कराते थे, और अब जब वहाँ से मामला हटा है तो आज कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया। ये स्थिति तो है। क्या कहेंगे आप जंगल राज के बारे में? बीजेपी का शासन था तो उसके पूर्व विधायक के चर्चर लोगों का हत्या 1 महीने के अंदर में किया गया, तो वो कौन राज था? बीजेपी हमको ये बताया कि उनके पूर्व विधायक चित्तरंजन जी के परिवार का चर्चर लोग का हत्या 1 महीने के अंदर किया गया, वो कौन राज था? आज जो कर रहे हैं कि जंगल राज है, वहाँ तक तो विधायक के परिवार भी नहीं सुरक्षित थे और हम लोग को कहते हैं कि जंगल राज है। आनंद मोहन का मामला आपको पता है, जेल से सीधे घर मिले चले गए, जबकि लिपि सिंह का गड़बड़ी है ना। लिपि सिंह तो सस्पेंड कर दिया अपने दरोगा को। जब लिपि सिंह के ही इशारे पर सब हुआ है, उसमें लिपि सिंह को हटना जरूरी है। लिपि सिंह को हटना जरूरी है। सरकार को बदनाम कर रहे हैं लोग। लिपि सिंह सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, कि जिस तरह से सरकार बदनाम हो, ये लिपि सिंह और RCP सिंह का जो है गठजोड़ जो चल रहा है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा सरकार को बदनाम करने का। अच्छा, प्रकार के गिरिराज सिंह भी बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह अब क्या बोलेंगे? अब तो ठंडा हो जाएंगे। कार्तिक मास्टर मंत्री बन रहे हैं, उनका कहीं कहीं दूर दूर तक रहेगा। अपने से कई को भूमिहार के मंत्री बना है, बताइए तो। मंटू सिंह को प्रवक्ता से कहीं निकाल दी थी? अब सब एक घर में रहने दीजिएगा? प्रवक्ता से कहीं निकाल? सबको एक घर में रह दीजिएगा, सब एक घर के समूचे लोग मालिक रहेगा। अब कार्तिक सिंह आ गए, अनंत सिंह की पत्नी आएंगी तो सब एक घर में रहेगा। अनंत सिंह की पत्नी को टिकट मिलेगा? कन्फर्म। जदयू मानेगी? जदयू मानेगी। RJD का टिकट जदयू से मानना है। दोनों में आप लोग गठबंधन सहमति है, सब पूरा सहमति है। लोग तो चला रहा था कि कार्तिक मास्टर मंत्री नहीं बनेंगे, बने ना। उसी तरह से अनंत सिंह की पत्नी को भी टिकट मिलेगा। अच्छा, और जदयू और राजद कितना दिन चलेगा इसके बारे में? ये अटूट है, टूटने वाला नहीं है। 15 में भी ये दो दिल मगर एक जान है हम, इस दिल के 2 अरमान है हम। अब बीजेपी क्या गाना गा रही है? बीजेपी को तो अब खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी गाना गा रही है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जदयू के लिए जदयू कहाँ उसका दोस्त था? अभी आपके वो तो
वो तो मजबूरी में उसको नीतीश जी को रखे हुए था और वो रोज काट रहा था। दोस्त का रोज काटा जाता है कि दोस्त को बढ़ाया जाता है। अच्छा 115 से ला दिया 43 पर, कहता है कि दोस्त हैं। अच्छा तो उनको मतलब वही करवा रहा है बीजेपी और क्या हरवाया? चिराग को कौन खड़ा किया था? वो बीजेपी पर कहे नहीं खड़ा किए थे? अच्छा चिराग पासवान तो उनके लाइंस में थे ना, तो उनके खिलाफ कहे नहीं खड़ा किया? इनके खिलाफ में मांझी जी, साथ में मांझी जी थे, तो मांझी जी को इन्होंने सीट दिया ना अपने में से, वो अपना चिराग जी को कहे नहीं दिया? और चिराग जी लड़े तो खाली जदयू की सीट पर कहे लड़े? बीजेपी की सीट पर लड़े कहीं से? अब विकास होगा, इसका मतलब विकास पूरा होगा और मिलेगी, सभी को नौकरी मिलेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को ही बोल दे कि 20 लाख नौकरी देंगे। अच्छा, तो प्रधानमंत्री भी कल बोले हैं कि हम प्रधानमंत्री तो 8 साल से खाली बोल ही रहे हैं, कर रहे हैं कहा? खाली भोंपू है, बोल रहे हैं खाली। 2 करोड़ का भोंपू है। हाँ भोंपू है मोदी जी खाली बोल रहे हैं। मिला कहा? अब तक 16 करोड़ को रोजगार मिल जाना चाहिए था। अच्छा 2024 में 19 लाख नौकरी का जो वादा किया यहाँ, कितना रोजगार दिया? अब तो मीडिया वाले तो उसमें तो नीतीश जी भी थे, उनसे भी पूछिए। ये घोषणा किसका था? था घोषणा उनका, लेकिन नीतीश जी भी सरकार में थे। नीतीश जी भी सरकार में तो मिला जो थोड़ा बहुत नीतीश जी के चलते मिला। अच्छा और क्या मिला? नीतीश जी के चलते मिला। वो बोल रहे हैं भाजपा वाले के 4.5 लाख पद खाली है, तो 20 लाख कहाँ से देंगे नौकरी? कहाँ से देंगे? अरे हम न सृजित करेंगे रोजगार यहाँ। वो बोले ब्लूप्रिंट दीजिए, प्लानिंग दीजिए। वो 2 करोड़ कहाँ से बोले थे? वो 2 करोड़ कहाँ से बोले थे? 16 करोड़ नौकरी पहले। अब यही चलेगा कि वो कहाँ से बोले थे, तो हम भी यहाँ से बोलेंगे। हम तो दे के दिखाएंगे, हम दे के दिखाएंगे, हम दे के दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी नहीं है। उनसे पूछिए सर। आप ये बताइए, वो बोले कि हम 2 करोड़ देंगे, आप बोले हम 20 लाख देंगे, फिर आप बोले कि उनसे पूछिए। तेजस्वी जी देखिए, बात को समझिए। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। हाँ, तो ये रोजगार अलग चीज है और नौकरी अलग चीज है। उसका डिफरेंस बताइए हमको। उसमें रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब कैसे मिलेगा यही देखिए आप। सरकार जनता है, आप जनता का हम लोग को कह रहे हैं कि मिलेगा। जब गांधी मैदान से अनाउंसमेंट हुआ तो भाजपा का कहने से नहीं होगा। ये काम करेगी गठबंधन की सरकार, यहाँ काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ सारे आदमी को जो कहे हैं तेजस्वी जी, वो इम्प्लीमेंट होगा। पहला बार ऐसा कोई बना उप मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था पहला कलम से हम 10 लाख देंगे, और पहला अनाउंसमेंट गांधी मैदान से करवा दिया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार भी अनाउंसमेंट हुआ है। हाँ, काम होगा। अभी रुकिए नहीं, इतना जल्दी आप लोग बका जाते हैं। अभी सरकार बनिए रहा है, सब होगा। भाजपा के कोई चलेगा नहीं। मंदिर मस्जिद करने दीजिए, हिंदू मुसलमान करने दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। जो कहता है ऐसे करे। अच्छा, पीएम भी दावेदार बने काम कीजिए। अभी छोड़िए ना, अभी बने दीजिए, काम करे दीजिए ना। हम लोग काम ने विकास के लिए आए हैं, काम करना है जमीन पर। सारे चीज को देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। चलिए, ये जो समर्थक जो थे, ये जो समर्थक हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और इनको विश्वास है कि ये जदयू आरजेडी यानी तेजस्वी और नीतीश की जो सरकार है वो काम करेगी, और जमीनी लेवल पे काम करेगी। रोजगार का मामला हो या फिर नौकरी का मामला हो, ये सभी मामलों पे ये सरकार खरा उतरेगी। बहरहाल ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।